बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं लैला खान अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज आपसे जो वजीफा मैं शेयर करने जा रही हूँ ये 15 शवान में अगर आप करेंगे तो इसकी फजीलत इतनी ज्यादा है कि पूरा साल जो उसके बाद का एक एक दिन जो है वो आप जो है आपके रिस्क में कभी कमी नहीं हो। इस वजीफे से आप बहुत सारे फायदे उठा सकते हैं। जब भी आप तक ये वीडियो पहुंचे आप चाहे उसी दिन ये अमल कर ले, लेकिन वैसे मैं आपसे कह रही हूँ अगर आप 15 शबान को ये अमल कर लेते हैं तो इसकी बरकत बहुत ज्यादा होगी। जो उस दिन कर सकता है जरूर करें। जब भी आपको ये वीडियो मिले आप ये अमल कर सकते हैं और ये रात में किया जाने वाला अमल है, ठीक है, ताकि खामोशी और तन्हाई में बैठकर आप ये अमल कर सकें, ताकि तन्हाई आपको जब भी मुयस्सर हो, जिस टाइम भी आप इस अमल को करना चाहें आप कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त अमल है। इसमें जो जो पढ़ने के लिए मैं आपको बताऊंगी आप जब सुनेंगे तो आप खुद मान जाएंगे इस चीज को कि वाकई ही ये बहुत जबरदस्त अमल है और इसके बहुत सारे फायदे हो सकते हैं अगर इसको आप करना शुरू कर दे। ठीक है, आपने किस तरह से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सारी डिटेल मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। आप मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें जल्दी से और मेरी वीडियो को आपने लाइक जरूर करना है ताकि मेरी हौसला अफजाई हो जाए और जरूरतमंद लोगों के साथ लिंक जरूर शेयर करें, चाहे किसी एक के साथ शेयर कर दें, आपको सदका जारिया का सवाब मिल जाएगा। अब आपने क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है वो नोट कर लीजिए। बावजू और पाकी की हालत में ये अमल होगा, नापाकी में खवातीन ये अमल नहीं कर सकते। आपने सबसे पहले जो मैंने बता दिया बावजू हो जाना, ठीक है, जो भी टाइम आपने सिलेक्ट किया, वैसे रात का ही अमल है, रात में करे तो ज्यादा बेहतर है। अब आप बावजू हो चुके हैं, उसके बाद आप दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें। अब दुरूद शरीफ की तादाद तो 11 ही बताई गई है, लेकिन चूंकि दुरूद शरीफ पढ़ने का कोई नुकसान नहीं है, बेशुमार फायदे हैं। अगर आप इसको ज्यादा तादाद में भी पढ़ लेंगे तो बहुत बेस्ट है। पूरी तस्बीह पढ़ ले बेशक दुरूद शरीफ की, चाहे छोटा दुरूद शरीफ पढ़ ले, पहले छोटे दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ ले, बल्कि इस्तगफार भी एक पढ़ ले तस्बीह पूरी, फिर उसके बाद एक छोटे दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ ले, फिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले और उसके बाद आपने वजीफा शुरू करना है। बिस्मिल्लाह हर बार पढ़ी जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह फातिहा पढ़े, ठीक है। सूरह फातिहा आपने 7 मरतबा पढ़नी है, 7 टाइम्स सूरह फातिहा पढ़े। उसके बाद 3 मरतबा हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आपने सूरह यासीन की तिलावत करनी है, यानी सूरह यासीन पढ़नी है। कुरान पाक का दिल सूरह यासीन, जिसको वैसे भी आप रोज पढ़ के अपने रब की खुशनुदी हासिल कर सकते हैं, इसको पढ़ना है आपने। तो सूरह यासीन को 3 मरतबा हर बार बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ेंगे। पहले 7 बार सूरह फातिहा हर बार बिस्मिल्लाह के साथ, फिर उसके बाद 3 मरतबा सूरह यासीन, और सूरह यासीन पढ़ने के बाद फिर आपने 177 यानी 177 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है और यहाँ पे भी आप हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जरूर पढ़ें। और 177 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने के बाद उसके बाद आपने अल्लाह का एक नाम या वहाबू ये पढ़ना है और इसकी जो तादाद है वो 7000 मरतबा है। 7000 टाइम आपने, यानी 7000 टाइम आपने या वहाबू पढ़ना है। जो ये अमल कर सकता है पूरा वही इस अमल को शुरू करे। रास्ते में आप छोड़ेंगे नहीं या ये नहीं मुझसे सवाल करेंगे कि इसको नेक्स्ट डे में कर सकते हैं, इसको एक दिन में 2 मरतबा कर सकते हैं, कि 7000 की तादाद थोड़ी ज्यादा है, कईयों के पास नहीं भी इतना टाइम होता या इतनी देर तक नहीं कोई बैठ सकता, तो वो ये अमल वही करे जो इस अमल को एक नशिस्त में पूरा कर सकता है, वो जरूर करें। और जिसने एक बार कर लिया इस अमल को, कामयाबियां ही कामयाबियां है। रिस्क की इतनी फरावानी है क्योंकि सबसे बड़ा मसला आज के दौर में रिस्क है। रिस्क की परेशानी हर घर में मौजूद है। लोगों के चलते कारोबार बंद हो चुके हैं, हर बंदा परेशानी है, महंगाई का बहुत बढ़ चुकी है, तो सारे रिस्क की तंगी से परेशान है। तो ये अमल अल्लाह का नाम या वहाबू, इसको पढ़ने से रिस्क में कभी तंगी नहीं आती, एक रिस्क में बेतहाशा इजाफा हो जाता है और अपने जाती घर के मालिक बनने के लिए भी अल्लाह के इस नाम का विर्द किया जाता है। और इसके अलावा कोई भी आपकी हाजत है वो भी आप इस पूरे अमल को करके अपने रब से एक नहीं बेशुमार हाजात मांग सकते हैं। ये अमल बहुत मुजरिब है, बहुत ज्यादा पावरफुल है जो मैंने आपसे शेयर किया है। और जब 7000 की तादाद या वहाबू की आप पूरी कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपने दोबारा दुरूद शरीफ जो है वो दुआ मांगने के बाद पढ़ ले। 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी आपने शुरू में पढ़ा, 11 मरतबा ही लास्ट में पढ़ ले और दुआ मांगने के बाद आपने दुरूद शरीफ जो है वो पढ़ना है। अब दुआ मांगने का जो तरीका है ना,
वो आपने देखना है अपना कि आप किस तड़प से अपने रब से मांगते हैं, क्योंकि असल सारा वजीफे का निचोड़ दुआ के बीच में होता है। तो दुआ का मांगने का जो सही तरीका है ना, वो अगर आप अपने रब से जुड़ जाएंगे, आप दुआ मांगते वक्त आपकी आंखों से अगर आंसू जारी हो जाए तो समझे आपकी दुआ जो है वो कबूल हो गई। और ऐसे बनावट के आंसू नहीं, झूठ मूठ के आंसू नहीं, जो आंसू वाकई ही में बेख्तियारी आपकी आंखों से जारी हो जाए, आपका दिल जो है उससे मतलब खारिज हो, आंसू ऐसे लगे जैसे दिल से निकल रहे हैं और आंखों से बाहर आ रहे हैं, यानी तड़प अपने रब से जुड़ जाए, इर्द गिर्द से बिल्कुल आप ऐसे जो है ना कट ऑफ हो जाए कि आसपास आप क्या हो रहा है आपको पता ही ना हो, आप पूरी तरह से अपने रब से जुड़ चुके हैं। उस लम्हे मांगी गई दुआ कभी रायगा नहीं जाती, हमेशा कबूल होती है। तो ऐसे अगर आपने दुआ मांग ली, इस तरह से आपको दुआ मांगते हुए आपकी कैफियत हो गई, तो समझे आपकी हाजत जो है, हाजत है या हाजात है, वो पूरी हो गई। तो ये अमल आपने करना है, और जब आप इसको कर ले तो रोजाना बाकायदगी के साथ आप ये सारी जो तादाद है, खास तौर पे अल्लाह ताला का नाम या वहाबू, इसकी तस्बीह डेली 100 यानी एक तस्बीह डेली आप पढ़ते हैं, तो फिर छोड़े ना, इसको आप डेली करें। 7000 की तादाद अगर रोजाना कर सकते हैं तो रोजाना भी कर ले, लेकिन ये एक रात का अमल है जो मैंने आपसे शेयर किया है। लेकिन उसके बाद आपने इसका वेद जो है या वहाबू का छोड़ना नहीं है, आप इसे पूरा साल एक तस्बीह अपने रूटीन में शामिल करें, लाजमी पढ़े। तो इंशाल्लाह ताला ये अमल आपका आपके साथ रहेगा और इसके फ़वाइद आपको मिलते रहेंगे। लेकिन एक रात का अमल है जो मैंने आपसे शेयर किया, ख़ास 15 शवान का ये जो है विर्द है या जो भी वजीफ़ा आप कह लें या अमल है, ये मैंने आपसे शेयर किया है। शबान के महीने में अगर आपने ये अमल कर लिया तो बस फिर पूरा साल आप रिज़्क़ की तंगी कभी नहीं देखेंगे, बहुत सारी बरकतें होंगी, कामयाबियाँ होंगी इंशाल्लाह। और मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको ये अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इससे आपको बेशुमार फ़ायदे हासिल हो, फ़ज़ाइल हासिल हो, और अल्लाह ताला आपके और मेरे हक़ में आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन।